आज का टॉपिक है मेवाड़ में किसान आंदोलन। क्योंकि बिजूलिया किसान आंदोलन सबसे बड़ा किसान आंदोलन है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो आप सब इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। और ये पूरी ऑथेंटिक बुक है और कंटेंट पूरा ऑथेंटिक है। और बिजूलिया किसान आंदोलन नेतृत्वकर्ता प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण के अलग अलग लीडर्स थे। पहले में साधु सीताराम दास, दूसरे में विजय सिंह पथिक, तीसरे में माणिक्यलाल वर्मा। इसका टेन्योर था 1897 से 41। स्थान बिजूलिया भीलवाड़ा। कारण किसानों पर 84 प्रकार की लागबाग लगाई जाना। अशोक परमार द्वारा स्थापित ठिकाना था बिजूलिया। मेवाड़ राज्य का पहली श्रेणी का ठिकाना था। राजस्थान में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना से पहले परंपरागत भू राजस्व व्यवस्था में दो प्रकार की भूमि थी, पहली खालसा, दूसरी जागीर। खालसा जो कि सीधे शासक के नियंत्रण में, जागीर भूमि जो कि सामंत और जागीरदारों ठिकानों के नियंत्रण में होती थी। यह राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन था, जो कि भीलवाड़ा के बिजोलिया ऊपरमाल का क्षेत्र ठिकाने के धाकड़ जाति किसानों ने 1897 में प्रारंभ किया। उस समय बिजोलिया के ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह थे। कारण था भू राजस्व निर्धारण व संग्रह की पद्धति, लाटा कूंता व विभिन्न लागबागें व जबरन बैठ बेकार जागीरदारों के अत्याचार और शोषण से इस आंदोलन के मुख्य कारण थे। 1897 ईस्वी में ऊपरमाल के किसानों ने गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज में गिरधारीपुरा नामक गांव में विचार विमर्श कर नानजी और ठाकरी पटेल को उदयपुर महाराजा के पास में ठिकानेदार की शिकायत करने के लिए भेजा। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने राजस्व अधिकारी हामिद हुसैन को किसानों की शिकायतों की जांच करने बिजोलिया भेजा और उसने किसानों की शिकायतों को सही बताया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। राव कृष्ण सिंह ने उदयपुर जाने वाले नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को ऊपरमाल से निर्वासित कर दिया, मीन्स की निकाल दिया उनको वहाँ से। इस प्रकार किसानों का पहला प्रयत्न तो असफल रहा। 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने ऊपरमाल की जनता पर चंवरी कर लड़की की शादी के अवसर पर देकर लगा दिया। किसानों द्वारा इसका विरोध करने व ऊपरमाल में हल नहीं चलाने पर राव ने चंवरी की लागत माफ़ कर दी एवं उपज के आधे हिस्से के स्थान पर 2/5 ही भू राजस्व लेने की घोषणा की। 1906 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह की निसंतान मृत्यु होने के बाद में पृथ्वी सिंह जागीरदार बना, जिसे नई लाग तलवार बंधाई उत्तराधिकार शुल्क किसानों पर थोप दी। 1906 में किसानों ने तलवार बंधाई की लागत लगाने के कारण साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण, ब्रह्मदेव दादीच, नाथूलाल कामदार और रामजीलाल सुनार के नेतृत्व में भूमि को पड़त रखा व भूमि कर नहीं दिया। प्रथम चरण में स्वस्फूर्त किसान आंदोलनों का नेतृत्व किसानों ने स्वयं किया था। जनवरी 1915 ईस्वी में विजय सिंह पथिक, भूप सिंह जिनका नाम है, रास बिहारी बोस के आदेश पर, रास बिहारी बोस उनके एक तरह से गुरु कहलाए, उनके आदेश पर वो राजस्थान आए थे। पथिक जी ने चित्तौड़ के समीप ओछड़ी के एक ठाकुर गोपाल सिंह के पास में इन्होंने शरण ली थी। तो क्वेश्चन अगर आए कि पहली बार जब विजय सिंह पथिक राजस्थान आए थे तो उन्होंने कहाँ शरण ली, तो उन्होंने चित्तौड़ के पास में ओछड़ी के ठाकुर गोपाल सिंह के पास शरण ली। कुछ समय बाद वे अपने मित्र ईश्वरीदयाल के पास बिजोलिया आए। यहाँ उन्होंने डूंगर सिंह भाटी की सहायता से विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की तथा मेवाड़ी भाषा में लिखा पत्र ऊपरमाल का डंका गांव-गांव पहुंचाया और किसानों को जागीरदारों के शोषण के विरुद्ध जागृत करना प्रारंभ किया। 1916 ईस्वी में पथिक जी ने साधु सीताराम दास व मगन लाल के आग्रह पर इस आंदोलन से जुड़कर इसे एक निश्चित और संगठित स्वरूप प्रदान किया। पथिक जी को राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक के रूप में माना जाता है। पथिक जी ने 1917 में हरियाली अमावस को बेरीसाल गांव में एकत्रित किसानों से विचार विमर्श कर ऊपरमाल पंच बोर्ड मतलब कि किसान पंचायत का गठन कर क्रांति का बिगुल बजाया। श्री मन्नाजी पटेल को इसका उन्होंने सरपंच अध्यक्ष बनाया। अध्यक्ष को या सरपंच को एक ही बात है उस टाइम। पथिक जी के आह्वान पर मन्नाजी पटेल के नेतृत्व में किसानों ने किसी भी प्रकार के बेगार, चंदा व ऋण न चुकाने का निर्णय ले लिया। इस कारण ठिकाने के कर्मचारियों ने गोविंद निवास गांव के नारायण पटेल को गिरफ्तार कर लिया। किसानों ने नारा दिया, नारायण पटेल को छोड़ो अन्यथा हमें भी जेल भेज दो। कुछ समय पश्चात सीताराम दास और प्रेमचंद को भी बंद कर दिया गया। पथिक जी ने बिजोलिया की किसान आंदोलन का देश भर में आधार बनाया। वे प्रताप के संपादक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले। पथिक जी ने माणिक्यलाल वर्मा जैसे कार्यकर्ता को दिल्ली में दिसंबर 1918 में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में भेजकर आंदोलन और उसके नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का प्रयत्न किया तथा वे स्वयं भी फरवरी 1918 में बम्बई गए।
और वहां गांधी जी से मिले तथा उन्हें आंदोलन की प्रगति से परिचित कराया। इसके अतिरिक्त दिसंबर 1919 तथा 1920 में पथिक जी ने कांग्रेस के अमृतसर और नागपुर के अधिवेशन में भाग लेकर आंदोलन को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में स्थापित कर बिजोलिया के किसानों की समस्या को एक सुदृढ़ आधार देने का यत्न किया। दूसरी ओर उन्होंने प्रताप, मराठा, अर्जुन, नवयुग संदेश, यंग राजस्थान, बॉम्बे क्रॉनिकल जैसे समाचार पत्रों में इस आंदोलन को प्रमुखता से स्थान दिलवाया। उससे भी इस आंदोलन का प्रभाव व्यापक हुआ। मेवाड़ रियासत व ठिकाने द्वारा किए जाने वाले दमन चक्र की विस्तृत सूचना पथिक जी ने बाल गंगाधर तिलक को भेजी, जिसे तिलक ने अपने अंग्रेजी पत्र मराठा नामक समाचार पत्रों में विस्तार से प्रकाशित किया तथा उन्होंने महाराणा को भी उनके पूर्वजों के स्वतंत्रता प्रेम का स्मरण कराते हुए लिखा कि ऐसा करना कलंक की बात है। इस पर महाराणा के आदेश से साधु सीताराम दास व प्रेमचंद भील छोड़ दिए गए। ठिकाने का दमन चक्र पुनः शुरू हुआ। ठिकाने ने किसानों की खड़ी फसल नष्ट कर दी। अप्रैल 1919 में किसानों की मांगों के औचित्य की जांच हेतु न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग गठित किया गया। आयोग के अन्य सदस्य मांडलगढ़ हाकिम, दीवान अफजल अली और अमर सिंह राणावत थे। आयोग की अनुशंसा पर सभी बंदी किसान व नेताओं को जेल से रिहा कर दिया गया, जो किसान आंदोलन की भारी सफलता थी। जांच आयोग ने किसानों की शिकायतों को सही पाया, किंतु ठिकाने के दबाव के कारण कोई कार्यवाही इस दिशा में नहीं हो सकी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र प्रताप में बिजोलिया किसान आंदोलन के पक्ष में अनेक लेख और समाचार पत्र प्रकाशित किए, जिससे बिजोलिया का किसान आंदोलन राष्ट्रीय परिदृश्य में सम्मिलित हो गया। इस आंदोलन के संबंध में पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी उदयपुर महाराणा से मिले। पथिक जी महात्मा गांधी से मिलने मुंबई गए तथा उन्हें बिजोलिया के किसानों का हाल बताया। महात्मा गांधी ने अपने सचिव महादेव देसाई को पथिक जी के साथ बिजोलिया भेजा। देसाई की रिपोर्ट पर महात्मा गांधी ने पथिक जी को वचन दिया कि यदि मेवाड़ सरकार ने बिजोलिया के किसानों के साथ न्याय नहीं किया तो वे स्वयं बिजोलिया सत्याग्रह का संचालन करेंगे। उन्होंने महाराणा फतेह सिंह को इस बाबत पत्र भी लिखा, लेकिन कोई हल नहीं निकला। 1919 में पथिक जी ने वर्धा जाकर वह राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करी। राजस्थान केसरी नामक पत्र निकाला, जिसकी आर्थिक जिम्मेदारी सेठ जमनालाल बजाज ने उठाई। इस दौरान बिजोलिया किसान आंदोलन का संचालन माणिक्यलाल वर्मा जी ने किया। वर्ष 1920 में महाराणा ने एक अन्य जांच आयोग, जिसमें मेहता तख्त सिंह, रमाकांत मालवीय और ठाकुर राज सिंह, जिसको राव बेदला ये सब सदस्य थे, इनको नियुक्त किया। कमीशन में बिजोलिया पंचायत की ओर से माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में मोतीचंद्र खेड़ा, हीरालाल जावदा, गोकुल जी गिरधरपुरा तथा कालूजी कल्याणपुरा ने भाग लिया था। इस कमीशन ने भी पूर्व के कमीशन की भांति लागों व बेगारों को समाप्त करने, मालगुजारी निश्चित करने तथा लाटा और कुत्ता समाप्त करने का निर्णय लिया, परंतु अंत में जो फैसले की शर्तें निश्चित की गई वो दोनों पक्षों को स्वीकार्य नहीं थी। मालवीय जी ने भी समझौते के लिए प्रयत्न किया, परंतु कोई फैसला न हो सका। उपयुक्त फैसले के अभाव में पुनः सत्याग्रह प्रारंभ हो गया। A.G. रॉबर्ट हॉलैंड स्वयं 4 फरवरी 1922 को बिजोलिया आए। उन्हीं के प्रयासों से 11 जून 1922 को किसानों व ठिकानों के मध्य समझौता हुआ एवं अधिकांश कर एवं लाख भागों को समाप्त कर गिरफ्तार लोगों को मुक्त कर दिया गया। अतः किसानों की अभूतपूर्व विजय हुई। तीसरा चरण, जो कि 1923 से 1941 तक था, 1923 ईस्वी में राव के विवाह के समय ठिकाना किसानों से बेगार लेना चाहता था, जबकि आर्थिक बदहाली के कारण किसानों की ऋणग्रस्तता बढ़ती जा रही थी। 1926 में ठिकाने में बंदोबस्त हुआ, इसमें लगान की दरें उचित नियत की गई। जनवरी 1927 में मेवाड़ के बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच बिजोलिया आए। किसानों ने अपनी शिकायतें उनके सामने रखी। ट्रेंच ने पंचायत व ठिकाने में समझौता कराया। थोड़े समय बाद वर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठिकाने द्वारा लगान की दरें बढ़ा देने के विरुद्ध स्वरूप किसानों ने मई 1927 ईस्वी में माल की जमीनों से इस्तीफा दे दिया। 1929 में पथिक जी इस आंदोलन से पृथक हो गए तथा इसका नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा, सेठ जमनालाल बजाज और हरिभा उपाध्याय के हाथों में आ गया। 20 जुलाई 1931 को सेठ जमनालाल बजाज ने उदयपुर महाराणा और उनके प्रधानमंत्री सर सुखदेव प्रसाद से मिलकर एक समझौता किया, जिसमें किसानों की मांगें स्वीकार की गई। इस समझौते के फलस्वरूप सत्याग्रही किसान जेल से रिहा कर दिए गए, पर जमीनों की वापसी के संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस पर वर्मा जी किसानों का प्रतिनिधिमंडल लेकर सुखदेव से मिलने उदयपुर गए। सर सुखदेव ने वहां वर्मा जी को गिरफ्तार करवा दिया और कुंभलगढ़ जेल में नजरबंद कर दिया। मेवाड़ सरकार ने 1.5 वर्ष बाद नवंबर 1933 में वर्मा जी को रिहा कर दिया, पर साथ ही उन्हें मेवाड़ से निर्वासित कर दिया। आंदोलन का पटाक्षेप 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर
टी विजय राघवाचार्य, राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता तथा माणिक्य लाल वर्मा के प्रयासों से हुआ, जब किसानों की मांगें मानकर उनकी जमीनें वापस दिलवा दी गई। श्री माणिक्य लाल वर्मा की यह प्रथम बड़ी सफलता थी। इस समझौते से किसानों की ओर से सरपंच किस्ना पटेल, गणपत लाल वर्मा व जयसिंह धाकड़ आदि का सराहनीय योगदान रहा। श्री राम नारायण चौधरी की धर्मपत्नी श्रीमती अंजना देवी चौधरी ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह आंदोलन भारतवर्ष का प्रथम व्यापक और शक्तिशाली संगठित किसान आंदोलन था।